हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक प्यारा सा चैप्टर लेकर के, प्लांट किंगडम। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिखाया। मेरा पहला वीडियो था, सोचिए पहला वीडियो था, और लगभग 800 के करीब व्यूज़ गया और 150 से ज़्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहेगा। आप चैनल को आने वाले वीडियोस को कंटिन्यू देखोगे, और जिससे मुझे भी एक क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करूँगा, यहाँ पर अपलोड करूँगा। और यहाँ पर मैं आज आपके लिए प्लांट किंगडम के हुए 20 क्वेश्चन फिर से यहाँ पर, जैसे एनिमल किंगडम का किया था उसी तरह से 20 क्वेश्चन मैं और लाया हूँ आपके लिए प्लांट किंगडम का। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि ये समझिए पूरा खजाना है, खजाना क्वेश्चन का, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करके आपका पता चलेगा कि इस 20 क्वेश्चन के थ्रू आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, और जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लगे उन पॉइंट्स को नोट करना क्या करिए, स्टार्ट करिए। ओके, बिना किसी देरी के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमको पहले यही देखना होता है कि किसमें करेक्ट क्या पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो कह रहा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्यों सेल वॉल को देखा गया था, सेल वॉल है तो प्लांट किंगडम में, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल किंगडम में। तो कह रहा, और इससे क्या होता था, जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते थे उनको अलग कर दिया गया, लेकिन जो बिल्कुल अलग अलग थे उनको साथ लाया गया। जैसे फंजाई एक अलग ही है, अब उसके पास सेल वॉल पाया गया, और बैक्टीरिया उसके पास सेल वॉल पाया गया, बस दोनों को ला करके एक प्लांट किंगडम में कर देते हैं। कोई तरीका थोड़े है, लेकिन बात तो सही है। इसमें मुझसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। देखिए ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के जो कीवर्ड्स हैं वो नेचुरल एफिनिटीज़ ही है, तो ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुझसे सही नहीं पूछा, मुझसे गलत पूछा है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। नहीं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में तो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है सब लिए जाते हैं, फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो हमारा फोर्थ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ये असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। रेड एल्गी, एल्गी 3 टाइप के होते हैं, क्या होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो यहाँ रेड एल्गी के बारे में बात कर रहा है। रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous होता है, एंड अकम्पनीड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यहाँ रेड एल्गी में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ मार्किंग पॉइंट है कि इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, और रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल फॉर्म नहीं प्रेजेंट होता, चाहे वो उसका गैमेट हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई प्रोसेस हो। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट, ठीक है। तो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है रेड एल्गी में oogamous और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, और कह रहा है रेड एल्गी जो होता है वो होता है सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट के थ्रू। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों तो सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों तो सही हैं, लेकिन यहाँ क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है उसको, तो यहाँ जो है रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बात दोनों सही है, लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका आंसर जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 1, देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या है, मॉसेस रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मॉसेस जो है, और क्या मॉसेस क्या करता है कि
रैन से जो मिट्टी कट कट करके बहती है ना, सॉइल इरोजन होता है, उसको रोकता है, क्योंकि वो एक डेंस मैट बना देता है मिट्टी के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, देखो वही बात किया ना, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 और करेक्ट। ऑर्डर आप लोग देख लेना कि ऑर्डर कहाँ है उसका, ऐसा नहीं कि कोई आप एक पैटर्न पकड़ करके बैठे रहो। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डायोसियस गैमेटोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट जो होता है, डायोसियस मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग है, मोनोसिस मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी है। डायोसियस गैमेटोफाइट प्लांट इन विच एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। एनसीईआरटी में एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर मतलब ये मर्केंसिया के दो फिगर आपको दिए गए हैं ग्रीन कलर के, वो आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि उनके जो गैमेटोफाइट है वो डायोसियस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाने वाला है मर्केंसिया। कौन सा जाएगा इसका आंसर, मर्केंसिया जाएगा, जिसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो डायोसियस है। ठीक है, इसमें एंथ्रेडियोफोर जो है वो मेल के लिए है और आर्किगोनियोफोर जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ये किस में देखने को मिलता है, सेकेंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन मॉसेस। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ लिबरवर्ट्स नहीं, गैमेटोफाइट ऑफ लिबरवर्ट्स ये भी नहीं होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन मॉसेस। ठीक है, और सेकेंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट जो होता है वो लीफी स्टेज होता है। लीफी स्टेज कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा कौन सा, फोर्थ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। कह रहा है कि जो लिविंग टेरिडोफाइट का जो एरिया है वो एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन में रह गया, जियोग्राफिकल रीजन में। ठीक है, तो कह रहा है कि रीजन क्या है इसका, क्योंकि गैमेटोफाइट को चाहिए कूल डैम्प और शेडी प्लेस टू ग्रो एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जाहिर सी बात है टेरिडोफाइट इस लिमिटेड जगह पर इसलिए रह पाया गया क्योंकि उसको वो हर जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके गैमेटोफाइट के लिए कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। वो ऐसे रेतीली जगह पर या कहीं सूखे जगह पर वो नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड जगह पे पाया गया। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट भी हैं और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर इसका जाएगा फर्स्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं फिगर वाला। क्या है कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायग्राम गिवन बिलो। अब ये जो डायग्राम दिया है ये साल्विनिया है। क्या है ये, साल्विनिया। आपको प्लांट किंगडम में जितने भी फिगर्स दिए उन फिगर्स को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा फिगर किसके लिए है। तो ये फिगर जो है वो साल्विनिया के लिए है। ठीक है, देखिए दो है, एक साल्विया एक साल्विनिया। साल्विया तो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और ये साल्विनिया जो है ये टेरिडोफाइटा है। तो क्या कह रहा है इसमें, मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड लैक ट्रू रूट एंड स्टेम्स। नहीं, इसमें तो पाए जाते हैं ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स, है ना। तो क्या हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर, करेक्ट। इट प्रोवाइड पीट, ये तो होता है स्फैग्नम के लिए होता है, ये पीट जो होता है ये स्फैग्नम के लिए, ये स्फैग्नम नहीं है, मॉस नहीं है ये। इट डज नॉट पॉसेस वैस्कुलर टिश्यू, अब चूंकि ये टेरिडोफाइटा है तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। इट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। दो नाम दिया एनसीईआरटी में, एक सिलाजिनेला दिया और एक साल्विनिया दिया। देखना बहुत ध्यान से देना, सिलाजिनेला तो ठीक है, साल्विनिया की जगह पे कभी कभी साल्विया लिख देता है और आपको लगता है दोनों एग्जाम्पल सही है, वो गलत हो जाता है, तो साल्विनिया होना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। तो दो लोग हैं, सिलाजिनेला और साल्विनिया। तो ये साल्विनिया का फिगर दिया था, तो आंसर जाएगा हमारा कौन सा, फोर्थ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। अब देखो लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, लाइफ साइकिल किससे मिलता है, जैसे स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, गैमेटोफाइट।
और गैमेटोफाइट जो होता है उसमें होता है क्या नाम है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही जब डेवलप होकर के क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से फिर क्या बनता है, स्पोर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मान लो मैं स्टार्ट करूँ गैमेटोफाइट से, तो गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो गैमेट बनाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये बन जाता है क्या, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। यहाँ गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, गैमेट तो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ बताइए गैमेटोफाइट किससे बना, स्पोर को जर्मिनेट होकर के, तो आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर, स्पोर जाएगा। कौन सा जाएगा, स्पोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ए मेल एंड फीमेल कोन्स आर स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन सेम ट्री, while in B मेल एंड कोन्स मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। देखिए ये एग्जाम्पल जो होता है ये लाइन जिम्नोस्पर्म के लिए दी गई है, और इसमें आपको यही समझना कि जिम्नोस्पर्म में जो दो एग्जाम्पल हैं साइकस और पाइनस, इनमें कौन मोनोशियस है और कौन डायोशियस है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेल और कोन जो होता है सेम ट्री पर है, तो ये होता है पाइनस के लिए, और जो मेल और कोन डिफरेंट ट्री पर होते हैं वो होता है साइकस के लिए। तो पहले पर पाइनस जाएगा, दूसरे पर साइकस जाएगा। तो देखिए यहाँ धोखा है, पहले साइकस दे दिया, गलत है। तो आंसर जाएगा दूसरा, पाइनस और साइकस। क्या जाएगा, पाइनस और साइकस, है ना। देखिए आप मतलब कि ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, और ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मतलब कि जिनके आने की पॉसिबिलिटी नीट 2026 में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो आप उनको पढ़ोगे और उनके कीवर्ड्स को ध्यान रखोगे, नहीं तो उसी में कोई एक स्टेटमेंट क्या रहता है, गलत रहता है। कह रहा है क्लोरेला एक यूनिसेलर एल्गी है, बहुत सही, रिच इन प्रोटीन एंड यूज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर। हाँ क्लोरेला हो गया, और क्या नाम है स्पाइरुलिना, हालांकि वो एल्गी तो नहीं है लेकिन उसका भी यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर के द्वारा प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। इन लीवर वर्ड्स द प्लांट बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड द सबस्ट्रेट एंड लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये भी बात सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, सही है। अगर वो ब्रायोफाइट के लिए बोलता तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। व्हिच इज इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलर फोटोसिंथेटिक कॉल्ड प्रोथैलस। अब ये बात जो है इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल मल्टी सेलुलर ये सब बात की गई थी, वहाँ इसकी गैमेटोफाइट के लिए की गई थी, गैमेटोफाइट के लिए की गई थी, टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट के लिए की गई थी, और ये इसमें बोल दिया है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये जो बात आगे कह रही ना इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोथैलस, ये गैमेटोफाइट के लिए है। इतनी बात तो सही थी कि टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन आगे की बात गलत हो गई। तो कह रहा अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जैसा कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आप देखोगे कि गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा में अलग था, इंडिपेंडेंट था, और टेरिडोफाइटा में आपने देखा कि गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट था और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस उसका पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। तो यहाँ स्टेटमेंट सही जाने वाले ए बी डी, ध्यान से। तो ए बी डी हमारा क्या है,
सही है, जिसमें सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम का हम लेके आए हैं कि मैच द कॉलम में देखिए क्या है, ब्रायो ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द गैमेटोफाइट इन। डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में होता है, गैमेटोफाइट में ही। तो ये गैमेटोफाइट में किस में होता है जाइगोट का डेवलपमेंट, तो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है केवल और केवल किस में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है। किस में होता है, केवल ब्रायोफाइटा में होता है। डेवलपमेंट जाइगोट का होता है गैमेटोफाइट में ही, ये होता है ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होता है वो इसमें तो क्या नाम है, स्पोरोफिटिक जनरेशन पाया जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। हाँ, ये रेड एल्गी के क्या हैं, मेंबर्स हैं, रेड एल्गी के ही मेंबर्स हैं। तो दे आर क्यों है ये रेड एल्गी के मेंबर, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, दे हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ रेड पिगमेंट क्या पाया गया, आर फाइकोएरिथ्रिन पाया गया, इसलिए ठीक है। तो यहाँ असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेंट सीक्वेंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। फर्न जो है टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल हमको क्या करनी है, अरेंज करनी है इनके ऑर्डर में। अब देखिए हम लोग ऑर्डर तो यही जानते हैं कि पहले आता है, मान लो गैमेटोफाइट से स्टार्ट करें तो गैमेटोफाइट के बाद होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद बनेगा स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर और स्पोर जर्मिनेट होकर के वापस क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें प्रोथैलस जो होता है गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस जो है क्या है, गैमेटोफाइट है। और यहाँ से स्टार्ट करें तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये सेकंड नंबर आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा, और यही एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोफाइट, फिर वहाँ से बनेगा स्पोर, तो ये हो जाएगा फोर्थ। यानी कि हमारा जो आंसर जा रहा है वो 3142, 31 प्रोथैलस से अगर हम स्टार्ट करें तो 3142 जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्पोर से अगर स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें, तो स्पोर के बाद देखिए, स्पोर के बाद क्या आ जाएगा, स्पोर के बाद आएगा प्रोथैलस गैमेटोफाइट, तो 2 के बाद आ गया क्या, 3, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर क्या हो गया, एम्ब्रियो। तो आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करिए, देखिए यहाँ से प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस नहीं सॉरी, ये लिबरेशन ऑफ स्पोर, तो स्पोर से बन जाता है क्या, स्पोर से बन जाता है गैमेटोफाइट जिसका नाम यहाँ प्रोथैलस है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या बनेगा, जाइगोट या एम्ब्रियो। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला हम लोग लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट ध्यान रखना। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर वो क्या है, स्पोरोफाइट। किसके लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए, तो सही बात है। सीड्स आर कवर्ड, यही गलत हो गया ना, जिम्नोस्पर्म में तो नेक्ड सीड होता है, ठीक है, यहाँ ये सीड आर कवर्ड बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी सही है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया होता है। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री और इन डिफरेंट ट्री, सेम ट्री पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्री भी हो सकते हैं। तो बाकी 3, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जब 4 स्टेटमेंट मान लो किसी क्वेश्चन में आपको मिल रहा है, तो मान लो इसमें से किसी एक को इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट तो ढूंढ लिया आप, लेकिन वो 3 अच्छे स्टेटमेंट जो है उनको भी तो आप पढ़िए। तो ये चीज़ अगर आप करते हो किसी क्वेश्चन के, जो अदर 4 ऑप्शन है उनको भी थोड़ा एनालाइज करते हो, तो आपकी जो क्वेश्चन होल्ड करने की क्षमता है ना वो बहुत अच्छा, मतलब उनको अच्छा आप करते हो, ठीक है। तो आप उनको लीव मत करिए कि आपका आंसर हो गया लीजिए, तो आप बाकी 3 ऑप्शन जो सही है उनको भी आप दिमाग में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर का है। इसमें पहला फिगर जो है वो सिलाजिनेला का है, ठीक है, और दूसरा फिगर जो है वो इक्विसिटम का है, और तीसरा जो है फर्न का। सीधा सीधा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए। ये सिलाजिनेला है, ये इक्विसिटम है और फर्न, तो सिलाजिनेला, इक्विसिटम, फर्न, ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4th जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। कह रहा है कौन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन, चलिए भैया हैप्लॉइड हो गया,
मेगा स्पोर, लेकिन ये जो है एम्ब्रियो जो होता है वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड हो गया, मेगा स्पोर भी हैप्लॉइड हो गया, और यहाँ इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये ध्यान रखना। अगर वो एंजियोस्पर्म का होता तो ट्रिप्लॉइड होता, लेकिन यहाँ इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो हमारा आंसर जाने वाला है सेकंड, कि इसके तीन के तीनों जो दिया है वो तीनों कैसे हैं, हैप्लॉइड। मेगा स्पोर तो हैप्लॉइड, लेकिन लीफ यहाँ स्पोरोफाइट का पार्ट है तो वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। रूट भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। लीफ, रूट, ये सब कैसे हैं, डिप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 हम मैथ द कॉलम का है। अब इसमें कह रहा है कि ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो होता है उसका किस पे मिलाना है, ब्लू ग्रीन एल्गी का किस पे मिलाना है, ठीक है, और ग्रीन एल्गी का किस पर जाना है। तो ये दिए गए हैं, इनके पिगमेंट दिए गए हैं, तो इनसे हमको इनका मिलाना थे। देखिए रेड एल्गी का हम लोग जानते हैं, देखिए रेड, फ्लो रेड, ऐसे पढ़ो, फ्लो रेड, तो रेड एल्गी का फ्लोरेडियन स्टार्च, तो डी का 3, तो डी का 3 इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इस दोनों में कोई एक हो सकता है। ग्रीन एल्गी, अब ग्रीन एल्गी में जो फूड बनता है वो स्टार्च बनता है, स्टार्च, तो सी का 2 जा सकता है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होते हैं, और ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन होता है। ठीक है, तो ए का जाएगा 4, बी का जाएगा 1, सी का 2 जाएगा, और डी का क्या जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है जेमी के बारे में। और जेमी देखिए एक ऐसा वर्ड है जिसके वर्ड में ही सब कुछ छिपा है। अब ध्यान से देखिएगा, जेमी, जी से क्या बोलोगे, ये ग्रीन होता है। एम से क्या बोलोगे, ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ए से क्या बोलोगे, ये ए सेक्सुअल होता है। कैसा होता है, ये ए सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेमी है, जेमी कैसा है, ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल, ग्रीन ए सेक्सुअल हो गया। और ये किसके लिए है, ये जो जेमी होता है ये पाया जाता है मॉसेस के लिए है ये, तो ए सेक्सुअल नहीं, मॉसेस के लिए नहीं, लिवरवर्ट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट्स, तो ये आंसर जाएगा लिवरवर्ट्स के लिए जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लिवरवर्ट्स। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट कौन सा है, ठीक है, तो वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट जो होता है वो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दो होते हैं। तो इसमें एग्जांपल में स्पायरोगायरा तो ग्रीन एल्गी है, ये नहीं होगा। वोलवॉक्स जो है ये भी ग्रीन एल्गी है, ये भी नहीं जाएगा। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। पाइनस, हाँ ये जो है जिम्नोस्पर्म, तो ये का आंसर हो गया। पॉलीट्राइकम, ये तो मॉस है, ये भी नहीं होगा। स्फैग्रम भी मॉस है, ये भी नहीं होगा। मर्केंसिया ब्रायोफाइटा, ये भी नहीं होगा। फ्यूनेरिया ये भी नहीं होगा। सिलाजिनेला और इक्विसिटम, ये दोनों ट्रेडोफाइटा। तो यहाँ पर 3 है, पाइनस, सिलाजिनेला और इक्विसिटम। इस तरह से हम लोग अपना टोटल 20 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। आप यहाँ भी एग्जाम्पल का ही खेल है, आप एग्जाम्पल्स को अगर लर्न कर रहे हो ना तो आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इस 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखा है। और हाँ, वहाँ एक जो क्वेश्चन एरर हुआ है, मैं उसको सही टाइप करने की कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में वो गलत ना हो। ठीक है, थैंक यू।